Good evening, students. NCERT Math Class 10th, Exercise 3.4. Question number 2, Part number 5. Let's read the question. A lending library has a fixed charge for the first 3 days. यानी किसी लाइब्रेरी का फर्स्ट 3 डेज का जो चार्ज है वो फिक्स है फॉर द फर्स्ट 3 डेज एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर द ईच डे देयर आफ्टर, और उसके बाद जो होता है प्रत्येक दिन के लिए एक अलग चार्ज होता है। सरिता पेड 27 रुपीज़ फॉर द कैप्ट फॉर 7 डेज, यानी कि वो 7 दिन रखने के लिए 27 रुपीज़ देती है, और वाइल जबकि सुशी पेड 21 रुपीज़ फॉर द सी कैप्ट फॉर 5 डेज, जबकि वो 5 दिन रखती है तो वो 21 रुपीज़ देती है। तो फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर द ईच डे आफ्टर। देखिए इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ कि फर्स्ट 3 डेज का जो चार्ज है वो फिक्स है, तो हम मान लेते हैं लेट फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। फर्स्ट 3 डेज का हमने x रुपीज़ मान लिया एंड एडिशनल चार्ज y रुपीज़ पर डे। ठीक है। फर्स्ट कंडीशन में हमें दिया है कि जो सरिता है ये देती है, यानी कि 7 डेज के लिए 27 रुपीज़ पेड करती है, तो हम लिखेंगे चार्ज फॉर 7 डेज। चार्ज फॉर 7 डेज 7 डेज यानी कि 27 रुपीज़। ठीक है। अब देखिए 7 डेज को हम कितना लिख सकते हैं 3 + 4। अब आप ये सोच रहे 3 + 4 ही क्यों लिखा, क्योंकि 3 डेज का जो चार्ज है वो फिक्स है, अब वो हमने माना है x रुपीज़। ठीक है। 3 डेज का चार्ज फिक्स है, इसलिए 7 को हमने 3 + 4 में डिवाइड कर लिया, तो 3 डेज का चार्ज हो गया x, यानी जो फिक्स है, और 1 डे का हमने इसके बाद y माना है, तो 4 डेज का हो जाएगा आपका 4y, क्यों 1 डे का y है तो 4 डेज का होगा 4y। तो फर्स्ट कंडीशन x + 4y = 27, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, while Susie paid 21 रुपीज़ फॉर द बुक शी kept फॉर 5 डेज, ये 5 दिन के लिए 5 डेज का 21 रुपीज़ पेज करती है, तो यहाँ पे लिखेंगे चार्ज फॉर 5 डेज। यहाँ पे कितना है 21 रुपीज़। अब आप 5 डेज को कितना लिख सकते हैं, 5 डेज को 3 + 2। ठीक है। क्योंकि 3 + 2 इसलिए लिखा है क्योंकि 3 डेज का चार्ज जो फिक्स है तो वो x हो गया, 1 डे का y माना हमने, तो 2 डेज का हो जाएगा 2y। ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन हमारा यही हो जाएगा x + 2y = 21, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है। हमारे पास ये 2 इक्वेशन होगी, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशंस को वी कैन सॉल्व बाय एनी मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड, एंड यू कैन सॉल्व दिस बाय सब्स्टिट्यूशनल मेथड। देखिए यहाँ पर दोनों में x इक्वल दिया है, तो हम एलिमिनेशन मेथड से इसको कर देते हैं। ठीक है। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, हमें कोई भी x या y का कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए, तो मैं कर लेता हूँ एलिमिनेशन मेथड से सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, x + 4y = 27, ये होगी इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड क्या है, x + 2y = 21, इक्वेशन सेकंड। ठीक है। यहाँ हमारा x इक्वल है, लेकिन यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो जब हम इसको माइनस कर रहे हैं तो माइनस करने पे क्या होता है, साइन जिसको हम माइनस कर रहे हैं उसके साइन चेंज हो जाता है, प्लस है ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर ये प्लस ये माइनस हो गया, प्लस और माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है। 4y इससे 2y माइनस करना, 4 से 2 माइनस हो गया तो कितना बचेगा 2y = 27 से 21 माइनस करेंगे तो 6 हो गया, y = 2 से इस 6 को डिवाइड कर दीजिए, 2 3 जा 6, तो y की वैल्यू हमें 3 प्राप्त हो गई।
अब इस y की वैल्यू को आप यू कैन पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट और इन इक्वेशन सेकंड एज यू लाइक, जैसा आप चाहें इसको फर्स्ट या सेकंड में रख सकते हैं। तो मैं इसको फर्स्ट में ही रख देता हूँ, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है x प्लस 4y इक्वल टू 27। तो x प्लस 4, y की वैल्यू 3 है तो यहाँ 3 रख दिया मैंने, इक्वल टू 27। तो x प्लस 4 3 या 12 इक्वल टू 27। तो x इक्वल यहाँ प्लस में तो उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, 27 माइनस 12, प्लस का माइनस हो गया। तो x इक्वल टू 27 से 12 माइनस करेंगे तो क्या हो गया 15, x इक्वल टू 15। अब x हमने क्या माना था, x हमारा फिक्स चार्ज था फॉर 3 डेज, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज इक्वल टू कितना हो गया 15 रुपीज़, ठीक है। और एडिशनल चार्ज कितना हो गया, वो हमारा y माना था हमने, वो हो गया 3 रुपीज़ एडिशनल चार्ज हो जाएगा 3 रुपीज़ पर डे, ठीक है। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप you can understand this question. Thank you very much for watching this video.